हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। जय यीशु। जय यीशु सबन आज को। हाँ, आज राख बुधवार एस वेडनेसडे बोला जाता है ना। तो मैं ड्यूटी से आ गई हूँ, सर जी का रेस्ट था और अभी हम लोग चर्च जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। हमारे क्रिश्चियन भाई बहन तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए एक नई जानकारी है कि राख बुध के दिन क्या होता है। कहने का मतलब है, जिस तरीके से आप लोग सावन मनाते हैं उसी तरीके से हमारे में ये चालीसा काल 40 दिन का होता है। प्रभु का वचन सुनना, पश्चाताप करना अपने किए हुए गुनाहों के लिए और क्षमा मांगना। क्षमा मांगना, ये सब जो 40 काल होता है उसमें होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 40 काल के पहले हमें कुछ गलत करना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस समय थोड़ा ज़्यादा पश्चाताप करना है, वचन सुनना है, ये सब। तो चलिए बने रहिए और फादर क्या क्या बतलाते हैं या तो फिर क्या होता है राखबुध में। राखबुध कहने का मतलब है एक तरह से हमें याद दिलाना कि हे मनुष्य, तू मिट्टी का बना है, मिट्टी में एक दिन मिल मिल जाएगा। जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो चलिए फिर बने रहिए, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। और यदि पसंद आता है तो आप लोगों से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप कर लोग दीजिएगा। जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर गिरजा में जाके मिलते हैं और फादर क्या क्या बतलाते हैं उसको आप लोगों को सुनाते हैं। और हम लोग चर्च से वापस आ गए हैं और जिस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है, इनका भी, इनका कलर डीप है इसलिए कम दिख रहा है। काला पे काला लगा दिया गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ मतलब कि फादर के जो वचन थे उसे तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, शायद और रिकॉर्ड होता तो आप लोगों को और भी अच्छा लगता। फादर ने बहुत सारी अच्छी बातें बोले, उनमें से दो बातें मैं आप सब उनसे बोलना चाहती हूँ। और चर्च जाने के पहले बहुत कुछ मैं पहले बोली हूँ, तो बोर मत होइएगा। और फादर ने ये बोले कि जिस तरीके से अंगूर गुच्छे में होते हैं, है ना, तो उसका कीमत ज्यादा होता है। कीमत यानी कि महत्व, कीमत कीमत, नहीं, हाँ, महत्व, है ना। अगर हम गुच्छे में हैं मतलब कि प्रभु से जुड़े जुड़े हुए हुए हैं। हैं। और टूटे हुए अंगूर भी बिकते हैं, उनका कीमत कम होता है, उनकी महत्व कम होती है। महत्व कम होने के कारण ही उसकी कीमत कम कम होती होती है ना। कहने का मतलब है कि हम प्रभु से अलग हो गए, थोड़ा दूर हो गए। तो फादर ने यही बात बोले कि ये जो 40 काल, और मैं भी कुछ बातें तो बोली ही हूँ पहले भी, ये जो 40 काल है इसमें हम जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वो रिपेयरिंग करने का, पश्चाताप करने का और प्रभु के पास वापस जाने का समय है ना। ये हमें एक सुनहरा अवसर देता है, मौका देता है। तो हमें अधिक से अधिक वचन सुनना चाहिए। मैं फादर नहीं हूँ, आप सबों को उपदेश नहीं दे रही हूँ। तो हमें वचन सुनना चाहिए और अच्छे काम भी करना चाहिए, है ना। और एक बात बोले फादर। फादर ने हमें एक और बात बताई कि अगर हम दान दान पुण्य करते हैं, तो अगर हम दाहिने हाथ से दान पुण्य करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब है ढिंढोरा नहीं हाँ, पीटना कहने का चाहिए। तात्पर्य ये है, जैसे कि फादर ने बताया उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप दान दान पुण्य करते हैं तो आप ढिंढोरा नहीं पीटिए कि हम यहाँ दान किए, यहाँ पुण्य किए। ये सब कहने मतलब उनका यही तात्पर्य था। हाँ, मेरा तो हाथ दर्द हो रहा, हाथ हम्म, में पकड़। और एक बात बोले फादर, स्वर्ग दो ही व्यक्ति जा सकते हैं। वो कौन? एक तो बिल्कुल जो बच्चे होते हैं, है ना। हम लोग बाइबल में भी मतलब कि एक गाना है, बच्चों को मेरे पास आने आने दो। दो, है ना। तो बच्चे जो है बिल्कुल शुद्ध होते हैं और उनमें कोई मतलब कि छल कपट छल कपट, बेईमानी हाँ, कुछ नहीं वो होता है। सब नहीं होता है। तो वे सीधे स्वर्ग जा सकते हैं। और दूसरा जो पश्चाताप करते हैं और
अपने आप को तैयार करते हैं, है ना, हर प्रकार से, तो उन्हें भी स्वर्ग जाने का मतलब उनका चांस बनता है। अगर हम अपने किए हुए गुनाहों गुनाहों का के लिए पश्चाताप पश्चाताप करते करते हैं, हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए हमें एक अवसर मिलता प्राप्त है। होता है। तो ये जो चालीसा काल है, वो अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करने का समय है ना? और फिर मैं दोबारा बोलूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बार-बार गुनाह करें, है ना? हमें मौका मिला है तो उस पे पश्चाताप हम करें, और इस चालीसे काल में अधिक से अधिक वचन सुने। चलिए, और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, और इसके साथ ही ना, बोलिए। इसके साथ ही ब्लॉग का अंत करते हैं। अगर आप लोगों को हाथ बहुत पसंद दर्द आता हो है रहा है। तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर से कर दीजिएगा। दीजिएगा, हाँ। और चर्च का मैं एक आध 2 क्लिप गाना सुनाऊँगी, और छोटा, और क्या कहने का मतलब था? हाँ, इस सप्ते पूरे 40 काल का, इस सप्ताह जो है पूरा 40 काल वाला गाना आएगा, है ना? बहुत अच्छा गाना है, हाँ, सुनिएगा। 40 काल में बहुत वो गीत गोविंद ये सब नहीं होता है, ठीक है ना? तो 40 काल का गाना आएगा, और सुनने में बहुत वो मन सुहावना होता है 40 काल का गाना, है ना? बिल्कुल एकदम मन मोह लेता है गाना। तो चलिए, फिर आप लोग बने रहिए, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय 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 और बाय। गुड गुड नाइट। नाइट, द माखा, जय यीशु सबों को। हाँ, चलिए।